तारीख 7 अक्टूबर 2023। समय सुबह के 6:30 बजे। इजराइल के लोग चैन की नींद सो रहे थे। अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। लोगों को कुछ अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या चल रहा है। देखते ही देखते 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट इजराइल पर बरसते हैं और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। साथ ही हज़ारों लोग घायल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन की इस स्पेशल वीडियो में। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। दोनों ही देश एशिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं। फिलिस्तीन दो हिस्सों में विभाजित है। पूर्वी हिस्सा वेस्ट बैंक और पश्चिमी हिस्सा जिसे गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी कहा जाता है। अभी के हालात को समझने के लिए चलते हैं आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व। तब इजराइल देश का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अरब देश पर ओटोमान साम्राज्य का शासन था। ब्रिटेन ने ओटोमान साम्राज्य को उखाड़ फेंका और फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि एक अरब देश था। फिलिस्तीन एक मुस्लिम बहुल देश था, लेकिन यहाँ यहूदियों की भी अच्छी खासी आबादी रहती थी। सन 1930 में जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय हुआ और हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया, जिससे डरकर यूरोप के कई यहूदी फिलिस्तीन में शिफ्ट हो गए और इस तरह फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ गई और ये बात यहाँ रह रहे अरब देशों को रास नहीं आई और इस तरह आए दिनों यहूदियों और अरब लोगों में संघर्ष चलने लगा। ब्रिटेन ने भी यहाँ के लोगों को इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया और सन 1947 में यह मामला यूएन पहुँच गया, जहाँ से फिलिस्तीन को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। एक हिस्सा यहाँ के अरब लोगों के लिए दिया गया और एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया, जो आज का इजराइल है। इस फैसले के बावजूद भी अरब देशों को यहूदियों का रहना वहाँ पसंद नहीं आया। सन 1948 में ही इजराइल पर 4 देश इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने मिलकर हमला कर दिया, लेकिन तकनीकी रूप से सक्षम इजराइल ने चारों देशों को एक साथ हरा दिया। आपको बता दें, इजराइल में हर एक नागरिक के लिए 18 वर्ष की उम्र से ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं। यहाँ पर ट्रेनिंग करना बहुत ही कंपलसरी है। फिर बात आती है सन 1967 की। एक बार फिर से अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया और एक बार फिर से उनको मुंह की खानी पड़ी। इतिहास में इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 6 दिन तक चला था। इस युद्ध के बाद इजराइल फिलिस्तीन के काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है और फिलिस्तीन कुछ ही भाग में सिमट कर रह जाता है। 1980 के दशक में फिलिस्तीन के गाजा स्ट्रिप में एक सुन्नी चरमपंथी पार्टी का जन्म होता है, जिसे आज हमास के नाम से जाना जाता है। कुछ देश इसे पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, तो कई देश इसे एक आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। यह पार्टी इजराइल को एक अलग देश नहीं मानती है। हमास गाजा स्ट्रिप में शासन करती है, तो एक और पार्टी फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शासन इसके पूर्वी हिस्से, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, उसमें चलता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की एक और मुख्य वजह है वहाँ स्थित एक स्थान, जेरूशलम। ये वही जेरूशलम है जहाँ पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यहूदियों के लिए भी यह एक पवित्र स्थल की तरह है। साथ ही यहाँ स्थित एक मस्जिद अल-अक्सा, जो कि मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है, इसी यरूशलेम में स्थित है। इजराइल जेरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है और फिलिस्तीन वाले अपनी। सन 1980 के दशक में हुई एक संधि के अनुसार जेरूशलेम के पश्चिमी हिस्से पर इजराइल को अधिकार दिया गया और पूर्वी हिस्से पर फिलिस्तीन को। हालांकि इजराइल पूरे शहर को ही अपनी राजधानी बनाना चाहता था और इसके चलते सन 2021 में इजराइल की आर्मी ने मस्जिद अल-अक्सा पर रेड मारी और जिससे नाराज हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट से हमले कर दिए। हालांकि इजराइल के पास आयरन डोम प्रणाली के चलते हमास के प्रयास असफल हो गए और इजराइल के जवाबी हमले में गाजा स्ट्रिप में कई नागरिक मारे जाते हैं। इसी क्रम में इस बार अक्टूबर में एक बार फिर हमास ने पूरी ताकत से हमले किए और इस बार इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मूसाद के साथ साथ उसका आयरन डोम भी फेल हो गया और यहाँ रह रहे सैकड़ों नागरिकों की जान चली गई। इसी हमले के दिन ही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर स्टेट ऑफ वॉर
यानी कि युद्ध की स्थिति घोषित कर दी और इजराइल ने भी हमास पर जवाबी हमला कर दिया और इस तरह यहाँ पर यह युद्ध स्टार्ट हो गया। अभी तक इस युद्ध में दोनों ही देश के हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं और दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इस युद्ध के पीछे की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।